दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप बैंक से जो है रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है ऑक्शन के माध्यम से आप कैसे जो है 20 से 40% के कम रेट में जो है आप परचेस कर सकते हो। तो वीडियो कंप्लीट देखना ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई बैंक अगर किसी की भी प्रॉपर्टी कमर्शियल हो चाहे रेसिडेंशियल अगर नीलाम करती है तो वो किस वेबसाइट पे जाती है और उसको कैसे आप जो है देख पाओगे और उसकी पूरी डीड यानी कि उस प्रॉपर्टी के पूरा जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, आप कैसे चेक कर पाओगे ऑनलाइन। ये सारी चीज जो है इसी वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं और किस पोर्टल पे जाके आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करोगे ये भी जो है हम लोग लाइव देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो जो है आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो आमतौर पे क्या होता है कि जो कस्टमर लोन लेता है अपना प्रॉपर्टी गिरवी रखकर, तो क्या होता है बहुत सारे केसेस में जो है वो ईएमआई नहीं भर पाता है, उसके कारण क्या होता है जो लोन है वो डिफॉल्टर हो जाता है। तो लोन डिफॉल्ट होने के कारण क्या होता है कि बैंक उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है, जो वो मॉर्गेज में दिया रहता है बैंक को एज ए सिक्योरिटी के तौर पे। तो जो भी प्रॉपर्टी जब्त करती है बैंक उसी को जो है ऑक्शन में बैंक बेचती है। अब ये ऑक्शन जो है कोई बैंक अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको दिखा सकती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भी बोरोवर का प्रॉपर्टी लेगी तो उसको अपने ई ऑक्शन पोर्टल पे भी दिखा सकती है। और इसके अलावा जो है BAANKnet.in के वेबसाइट पे जो है आपको हर एक बैंक का रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टल IBAPI बैंक, ये भी एक पोर्टल है। तो इस पोर्टल के माध्यम से भी जो है आप सारे जो है रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है बैंक से ऑक्शन के माध्यम में ले सकते हो। तो चलो यहाँ पे हम लोग लाइव देखते हैं किस तरह से प्रॉपर्टी को आप सर्च कर सकते हो, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को लाइव किया जाता है ई ऑक्शन के लिए। तो देखो आप देख सकते हो इस पोर्टल में आ चुका हूँ जो banknet.com है। तो इसी पे आना है और यहाँ पे सबसे पहले स्टेट है, स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड में यहाँ पे डालूंगा तो झारखंड आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद जो है आपका सिटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो सिटी धनबाद ही डालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे धनबाद आ गया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोकेशन आ रहे हैं कि कौन सा लोकेशन आप सर्च करना चाहते हो। तो हम लोग लोकेशन नहीं चाहिए, आप लोकेशन छोड़ दो। यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप है तो प्रॉपर्टी टाइप में भी कुछ भी डाल सकते हो, बजट अपना डाल सकते हो, बट मुझे कुछ नहीं डालना, मैं डायरेक्टली एक्सप्लोर करूंगा यहाँ पे, है ना। अब जितनी भी प्रॉपर्टी होगी देखो यहाँ पे फ्लैट फॉर सेल इन मातेश्वरी इनक्लेव धनबाद का एक आया हुआ 27,30,000 के आसपास का रेट है, तो इसका एक आया है प्रॉपर्टी, है ना। इसके बाद जो है दूसरा एक फ्लैट जो है सेल के लिए है कैलाशपुरी अपार्टमेंट में, और यहाँ पे 3 BHK एक जो है श्री साई रेसिडेंसी भेलाटाड़ धनबाद। ऐसे कई तरह के जो है ना आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे लिस्टेड देखेंगे जो कि बैंक में बोरोवर ने गिरवी रखी है और वो जो है डिफॉल्टर हो गया और बैंक जो है उस प्रॉपर्टी को जब्त करके फाइनली ई ऑक्शन में उनका लिस्ट कर दिए। तो ऐसे कई तरह के जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी भी है, एक इंडिविजुअल हाउस का प्रॉपर्टी है, आप इसको भी देख सकते हो। ऐसे कई तरह के जो है ना यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। कमर्शियल प्रॉपर्टी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको बस यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा कमर्शियल है, कौन सा जो है आपका रेसिडेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टी जो है लिस्टेड किए गए हैं बैंक के माध्यम से, जो भी डिफॉल्टर है उन्हीं का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे किसी भी एक प्रॉपर्टी को मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है आप उसका डॉक्यूमेंट जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोगों ने एक देखा है इंडिविजुअल हाउस फॉर सेल धनबाद, इसी को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। जिसकी कीमत जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कितना 60.5 लाख है। व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है सारा डिटेल जो है आपको दिया गया है इस प्रॉपर्टी का, कितना पर स्क्वायर फीट दिया जा रहा है ये भी मेंशन किया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है हम लोग सेल डीड देखो डॉक्यूमेंट में डाउनलोड, यहाँ सेल डीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका जो भी सेल डीड है वो डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया। तो अगर आपको इस प्रॉपर्टी को खरीदना है तो इसको आप चेक करा लो, चेक कराने के बाद जो है आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब पार्टिसिपेट करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो देखो सबसे पहले जो है आपको इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। बायर रजिस्ट्रेशन है, अब बायर करोगे तो यहाँ पे बायर का रजिस्ट्रेशन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसका यहाँ पे एग्री कर लेना टर्म एंड कंडीशन। इसके बाद अपना ईमेल आईडी यहाँ फिल करना, वेरीफाई करना और यहाँ पे हम लोग आगे फिर प्रोसीड करेंगे प्रोफाइल जनरेशन में। तो ये प्रोफाइल जो है रजिस्ट्रेशन में आपका जब क्लिक होगा तो आपका सारा चीज़ यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाता है। इसके बाद जो है आप इसके ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ई ऑक्शन का जो भी होगा यहाँ पे अपकमिंग है, लाइव है, तो यहाँ लाइव होगा तो लाइव दिखाएगा और यहाँ पे क्लोज हो चुका तो उसका दिखाने वाला है। तो यहाँ पे सारे चीज़ जो है 1 बाय 1 करके आप सारी चीज़ देख सकते हो। कहाँ का ये लोकेशन आप देख लेना, नाडिया वेस्ट बंगाल का है। तो यहाँ पे 18.31 लाख में जो है घर बिक्री का है। तो इसको व्यू ऑक्शन डिटेल में जाकर देख सकते हो। प्रॉपर्टी डिटेल देखना है तो प्रॉपर्टी डिटेल भी आप चेक कर सकते हो इसका। तो यहाँ से इसका सेल नोटिस है, इस सेल नोटिस डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो किसी भी प्रॉपर्टी को देखने के लिए जो है आपको सिंपल यही यूज़ करना पड़ेगा और आप उसका जो है सारा लीगल डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो। तो किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर सर्विस चाहते हो कि आप इसमें ऑक्शन में कैसे जाना है,
कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसकी सारी सर्विस हम लोग देते हैं। तो आप YMW फाइनेंशियल सर्विस को कॉल करके ये अफोर्डेबल प्राइस पे आप ये सर्विस ले सकते हो। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि कैसे आप BAANKnet.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप जो है बैंक के माध्यम से ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके जो है आप रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी कैसे परचेस कर पाते हो। तो देखो यहाँ पे दूसरा एक और वेबसाइट है जिसको IBAPI बोलते हैं। ये ई ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टी मॉर्गेज टू बैंक का ये वेबसाइट है। यहाँ पे भी जो है सारे कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप परचेस कर सकते हो। बस इसमें क्या है ना, ये जो है आपका MSTC से जो है लिंक है। आप जब बिडर रजिस्ट्रेशन करोगे तो ये MSTC के पोर्टल पे चला जाता है। MSTC के पोर्टल में जिसका रजिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टली जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है कोई भी आप प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, यहाँ जो बैंक के माध्यम से लिस्टेड किया गया है। तो ये भी आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। तो देखो यहाँ पे जब आपको प्रॉपर्टी पसंद आती है तो आप उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद जो है कोई भी आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो तो उसके ऑप्शन में साफ साफ लिखा रहता है कि इतना EMD जमा करना है। जैसे कि अगर अभी हम लोगों ने अभी जस्ट हम लोगों ने देखा एक यहाँ मैंने डाउनलोड किया तो इसमें जो है लिखा हुआ है। देखो ये जो है आप यहाँ चेक कर सकते हो, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो देखो इस प्रॉपर्टी को अगर आपको परचेस करना है तो कितना आपका रिजर्व प्राइस होगा, कितना EMD होगा और यहाँ कितना बिड इंक्रीज अमाउंट हो सकता है, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो आप उसी के अनुसार जो है आप आगे प्रोसीड करोगे। देखो जो EMD अमाउंट होता है वो 10% होता है। कितना होता है? 10% जो है EMD अमाउंट होगा। अगर 60 लाख का घर होगा तो 6 लाख रुपए उसका EMD अमाउंट होगा। इस बात का ध्यान रखना हमेशा। तो मेनली अभी के समय में आपको अपना EMD ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद जो है बिड में पार्टिसिपेट करोगे। पार्टिसिपेट जब करते हो तो उसमें अगर आप बिड को विन करते हो तो आपको 24 घंटा के अंदर जो है 25% पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको 30 डेज का टाइम मिलता है जो 75% पैसा आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। आपका रजिस्ट्रेशन म्यूटेशन सारा चीज़ जो है आपका प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद जो है बैंक की तरफ से जो है आपको सेल सर्टिफिकेशन भी आपको दिया जाता है। सेल का सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाता है जो प्रॉपर्टी आप परचेस करोगे। इस बात का ध्यान रखना, यानी कि पूरी तरह से ऑथेंटिकेट होगी जो भी आपका परचेस होगा। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। जो भी बिडर होगा, अगर मैं इंडिविजुअल बिडर हूँ तो मेरा पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, और अगर कंपनी के माध्यम से ले रहे हैं तो हमारा GST लगेगा और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लगेगा, साथ ही यहाँ बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा, ऑथराइजेशन ID लगेगा, 2 फोटो लगता है, एड्रेस प्रूफ की कॉपी देना, कैंसल चेक देना। इसके बाद जो है EMD पेमेंट प्रूफ भी आपको लगाना पड़ता है। तो ये सारी चीज जो है आपको देके जो है आपको क्या करना है, सिंपल आपको पार्टिसिपेट करना है ई ऑक्शन में। अगर किसी को पार्टिसिपेट भी करना हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसके लिए पार्टिसिपेट कर दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सर्विस लेने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।